इस्लाम पार्टी से इत्तेहाद करने की अफवाहें और एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, आप इसकी कुछ तफसीलात हो तो बताइए। 27 जून को बुनकर लॉन्स में समाजवादी का युवा सम्मेलन हुआ और असेंबली इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी का एक कामयाब प्रोग्राम हुआ, जिसके लिए मैं पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के जिम्मेदारान और जो भी लोग उस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में शामिल हुए, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने उस प्रोग्राम में ये कहा कि मालेगांव शहर के हर पैनल में समाजवादी एक्शन कमेटी तश्कील दी जाएंगी, जो उस पैनल में तय करेंगी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, वहाँ की क्या ज़रूरियात है, वहाँ के क्या हालात हैं और आज जो शहर के हालात हैं उसकी मुनासबत से हम चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार आएँ जिनको समझता हो, कानून भी समझता हो, पेपर भी समझते हो और जो ऑफिसरों पे दबाव बना सके। इसी के साथ साथ हमने शहरी सतह पे एक 7 रुकनी कमेटी बनाई और वो कमेटी आसिफ शेख साहब की पार्टी इस्लाम पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से बातचीत चल रही है। दोनों कमेटियों के 7 रुकन हैं और वो लोग आपस में एक मीटिंग उनकी हुई है अभी तक, और आगे किस तरीके से क्या हो इसके लिए वो लोग आपस में आगे और मीटिंग्स करेंगे। और सब कुछ अगर बराबर रहा और विकार के साथ अच्छे ढंग से अगर सब कुछ हुआ तो हम इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। देखो, कोई भी गठबंधन किसी भी पार्टी के लिए, वो हमारे लिए हो या दूसरे के लिए हो, हर सियासी पार्टी अपनी नज़रियात, उनके लड़ने वाले उम्मीदवार, ये सब चीज़ें देखती है। तो बोलने का मतलब ये है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ैसला वो कर रहे हैं। हाँ, इस मामले में मैं एक बात ये कहूँगा कि हमारा आपस में तालमेल, इलेक्शन ही नहीं हुआ, आज भी इलेक्शन के ताल्लुक़ से कमेटी बातचीत कर रही है, मगर ये अगर सब कुछ सही हुआ का मतलब ये है कि अगर सब चीज़ें बराबर बैठी, हर बातचीत उनकी भी और हमारी भी लोगों की तालमेल अच्छा रहा तो इलेक्शनी गठबंधन हो सकता है। लेकिन जब इस शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि शहर की हिफाजत के लिए एक साथ आया जाए, आप लोग कुछ भी समझते हो, आप यकीन मानना ना उस वक्त हमारी कोई सियासी इलेक्शन के ताल्लुक़ से बातचीत हुई, SIT का बैठना, तो कहीं ना कहीं हमने मालेगांव शहर के लोगों के लिए आपस में तालमेल बनाया और आज हम आपस में उस तालमेल के हिसाब से लोगों का काम कर रहे हैं। इलेक्शन का तालमेल होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है, मगर अवामी ज़रूरत को सामने रख के हमने जो तालमेल बनाया है उस पर हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। मैं बोला कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सियासी गठबंधन होने से पहले लोगों की ज़रूरत को सामने रख के हमने एक साथ आकर काम करना शुरू किया। अब इलेक्शनी गठबंधन का मामला आगे कमेटी के लोग तय करेंगे। नहीं, देखो, कायम इसलिए रहेगा, मैं जो सच्चाई है वो अपनी जगह बिल्कुल सच है। हम असेंबली इलेक्शन लड़े, पूरी ताकत से लड़े, लोग हमको पसंद नहीं किए ऐसा भी नहीं है। हमारे उस वक्त भी जलसों में बड़ी तादाद में लोग आते थे, हमारा पूरे शहर में केडर उस वक्त भी था, आज भी है। हमारे मानने वाले लोग हैं पार्टी के, कोई मालेगांव शहर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां हमारी पार्टी के लोग ना हो। लेकिन इलेक्शन की नौइयत तब्दील हो जाती। इलेक्शन को मौजूदा MLA ने जिस रुख पर लेकर गए, ये बात तो आप सच मानो कि उनकी खुद की ज़मीन खिसक गई थी, लेकिन उन्होंने बीमारी, उसके बाद राफ़े आपा का सियासी इस्तेमाल, और हर वक्त राफ़े आपा का सियासी इस्तेमाल होता है। लोग वो बोलते हैं कि मेरे घर से कोई सियासत में नहीं है। सियासत में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम इलेक्शन लड़ रहे हो तो ही सियासत में हो। राफ़े आपा ने जिस तरीके से
प्रचार किया खातून को वोट नहीं देने का, शरीयत के हवाले दिए गए, ये एक जमहूरी मुल्क में ये चीज़ बराबर नहीं थी। और मैं इससे पहले भी बोला और अभी दोबारा बोलता हूँ कि क्या मौजूदा एमएलए और राफे आपा आने वाली कारपोरेशन इलेक्शन में वो खुद 50% ख़वातीन को टिकट नहीं देंगे क्या? अगर खातून इलेक्शन नहीं लड़ सकती, खातून क़यादत नहीं कर सकती, मेरा बोलने का सिर्फ मतलब यह है कि शरीयत का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब से ही क्यों किया जाता। अगर उस वक्त भी उनके लिए शरीयत लागू थी तो आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भी शरीयत उन पे लागू होंगी कि नहीं, ये भी अब मालेगांव शहर को देखना है, उनसे सवाल करना है। बोलने का मतलब मेरा ये था कि उस वक्त के हालात कुछ और थे। हम अब नौजवानों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं और ख़ास तौर से हमने नौजवानों को ओहदे दिए। ये पार्टी के जो सरपरस्त हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं, उन वही लोगों से मशवरा करके ये तय किया गया कि नौजवानों को ओहदा दिया जाए, क्योंकि नौजवानों को ही गुमराह करना इलेक्शन के वक्त ज़्यादा आसान होता है मौजूदा एमएलए की तरफ से। इसलिए हमने उनको टारगेट किया और जिस तरह का जोश और जुनून युवा सम्मेलन में नज़र आया, ये कहीं ना कहीं आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। कि जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अंसारी लोग को नहीं बुलाया गया या वो नहीं आए? आप लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और पूरी माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे। क्या ये बात सच है क्या? सब लोग थे और वो माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस थी। ये सच बात ये है, मैं जलसे में भी बोला कि इसको जो है बनाया गया, मौजूदा एमएलए ने फ़िरका परस्तों के ज़रिए अंसारी और दखनी इस तरह की सियासत मालेगांव शहर में हो, ये बोली गई। नहीं तो मुझे बताओ कि मालेगांव शहर की तारीख में इससे पहले कब फ़िरका परस्तों ने इस तरह से कोई बात बोली हो, अंसारी और दूसरे यहाँ पर इस तरह से तोड़ने की बात। ये सियासी तौर पे उनको क्या फ़ायदा होने वाला? ये मौजूदा एमएलए इस शहर में पिछले 6-7 महीने में आप देखेंगे ये कोई काम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कोई जन्म दाखिले का इशू हो, किला झोपड़पट्टी हो, दूसरे कई इशू हो, और मालेगांव शहर के हालात देखकर जब वो खुद तकरीर करते हैं तो बोलते हैं कि मालेगांव में ये खराबी है, ये खराबी है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे वक्त में उन्होंने एक वकील के ज़रिए ये जो अंसारी वाली बात फ़िरका परस्तों ने बोली, ये बुलवाई गई है। वो ज़बान उनकी थी मगर बोलना मौजूदा एमएलए की तरफ से था। अगर इस्लाम पार्टी या किसी भी पार्टी से समाजवादी का इत्तेहाद होता है, समाजवादी कितनी सीटें मांग सकती है, कितनी सीटों पर लड़ सकती है? आज ये सब चीज़ें तो तय नहीं है। हमने बोला कि कमेटी दोनों तरफ की बनी हुई है, वही लोग आपस में बैठ के तालमेल करेंगे। हाँ, मेरा तो मकसद उसमें यह है कि इस मर्तबा नदी के इस पार से ही इतनी सीट आए कि हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन डेवलपमेंट के साथ साथ जन्म दाखिला, दूसरे कई अहम मामलात, ज़मीनों के मसाइल सब पूरे शहर में चल रहे हैं। इन सब पर फैसला लेना है कारपोरेशन को। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर 1044 दाखिले की बात जो थी वो अगर तहसीलदार ये बोलता है कि हमने नहीं दिए और कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास आदेश आए, अगर वहाँ पर लोकल बॉडी आज बॉडी होती, हम वहाँ होते, तो क्या किला पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती? सीधे से महासभा बुलाई जाती, एक ठहराव किया जाता, तहसीलदार पर केस किया जाता। बोलने का मतलब यह है कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन सिर्फ रोड गटर के सवाल पर ही नहीं है, ये तो एक अहम काम है, क्योंकि हालात वैसे हैं। मगर जो काम पहले कारपोरेशन की तरफ नहीं था, ये सब काम की ज़रूरत है। इसलिए इस बार मालेगांव शहर को, कच्चे और पक्के दोनों एरिए को बहुत सोच समझकर उम्मीदवार को चुनना है, ताकि ऐसे लोग चुनकर आ सकें जो कारपोरेशन में बैठकर पूरे शहर की सुरक्षा या हिफाजत कर सकें।